नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज मैं आपको ऐसे पौधों के बारे में बताने जा रही हूँ कि जिन्हें आप बरसात में अभी लगा लेंगे तो वो ऐसे पौधे हैं कि फूलों को भी मात देते हैं। तो मैं उनके बारे में आपको ये भी बताऊँगी कि आपको उन्हें कैसे लगाना है, किस तरह से आप उन्हें लगाएँ। तो उन पौधों की पत्तियाँ इतनी खूबसूरत होती हैं कि हमें फूल लगाने की ज़रूरत ही नहीं होती। तो सबसे पहले नंबर पे मेरा पौधा है, वो ये है वोट लिली। आप देख रहे होंगे वोट लिली की पत्तियाँ कितनी खूबसूरत हैं। ये पौधा किसी फूल से कम नहीं है, तो आप इसे डिवाइड करके भी लगा सकते हैं और कटिंग से भी लगा सकते हैं। तो देख रहे होंगे पत्तियाँ बहुत ही खूबसूरत है वोट लिली की। वोट लिली में और भी कलर और वैरायटी आती हैं जो मेरे पास हैं। और अगला पौधा मेरा ये है क्रीपिंग पर्पल क्रीपिंग। ये भी कटिंग से बहुत आराम से हो जाता है और इसे कोई देखभाल की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसे लगा सकते हैं। तो ये पौधे इतने खूबसूरत हैं कि ये फूलों को भी मात देते हैं। और अगला पौधा मेरा कैलेडियम है। कैलेडियम बल्ब से बहुत आराम से हो जाता है। आप इसे बल्ब से लगा सकते हैं और जब इसके ज़्यादा हो जाते हैं प्लांट तो आप डिवाइड कर कर भी इसे लगा सकते हैं। तो देख रहे होंगे इसकी पत्तियों में ही इसकी खूबसूरती है। तो अगर आप ऐसे पौधों को लगा लेंगे तो आपको फूलों की कभी कभी महसूस नहीं होगी। और वो मेरा देसी कैलेडियम है, वो भी देखने में बहुत खूबसूरत है। तो आपको इसके बल्ब ऑनलाइन मिल जाएंगे या फिर आप किसी नर्सरी से भी ख़रीद सकते हो, पौधा भी ख़रीद सकते हो और बल्ब से भी लगा सकते हो। मैंने इसको बल्ब से ही लगाया है। और अगला पौधा मेरा ये एलिफेंट ईयर है। आप देख रहे होंगे इसकी पत्तियों में ही इसकी खूबसूरती है, कितनी खूबसूरत बनावट है इसकी पत्तियों की। तो आप इसे भी कटिंग से और डिवाइड करके बहुत आराम से लगा सकते हैं। देख रहे होंगे कितना खूबसूरत है ये एलिफेंट ईयर, मतलब हाथी के कान के जैसे है, तो इसीलिए इसका नाम एलिफेंट ईयर पड़ा होगा। और यहाँ पे देख रहे होंगे आप अगला पौधा है डम्पकैन। कितनी खूबसूरत पत्तियाँ हैं इसकी, इसमें भी बहुत वैरायटी आती हैं। 3 मेरे पास हैं और ये कटिंग से बहुत आराम से हो जाता है। यहाँ देख रहे होंगे आप, मैंने एक ये कटिंग लगाई थी तो हो रही है अच्छे से। इसकी एक वैरायटी ये है और दूसरी मैंने पीछे लगाई हुई है तो वो भी हो रही है। और अगला पौधा है मेरा मनी प्लांट। मनी प्लांट कई कलर और वैरायटी में आता है। मनी प्लांट को आप इंडोर और आउटडोर दोनों ही रख सकते हो और ये अपनी पत्ती से भी हो जाता है। और ये जो आप देख रहे होंगे इसमें रूट्स आ रही हैं तो इसके नोड एरिया से ये बहुत आराम से हो जाता है। और यहाँ पे अपनी पत्तियों की खूबसूरती के लिए जाना जाता है वैंडरिंग ड्यू। तो देख रहे होंगे आप कितने खूबसूरत हैं इसकी पत्तियाँ। और ये भी कटिंग से बहुत आराम से हो जाता है। ये मैंने टॉप आयरी बनाई थी तो देखो कितना हेल्दी हो गया है ये। और अगला प्लांट है मेरा सिप्लेरा। सिप्लेरा की पत्तियाँ भी बहुत खूबसूरत होती हैं और कटिंग से बहुत आराम से हो जाता है। ये मेरा सूख गया था और वाटरिंग की वजह से या धूप में इस तरह से कुछ सूख गया था ये। और अगला पौधा है ये लकी बैम्बो। लकी बैम्बो की पत्तियां भी बहुत खूबसूरत होती हैं। आप देख रहे होंगे ये कटिंग से बहुत आराम से हो जाता है। मैंने इसे कटिंग से ही लगाया है लकी बैम्बो को और देखो आज ये इतना बड़ा हो गया है। और अगला ये खूबसूरत सा पौधा मेरा ये है, ये भी कटिंग से बहुत आराम से हो जाता है। और यहाँ पे ये है पोल्का डॉट। पोल्का डॉट भी कटिंग और बीज से बहुत आराम से हो जाते हैं। यहाँ पे ये मेरे एग्लोनिमा की 2 वैरायटी हैं, ये भी डिवाइड करके और कटिंग से बहुत आराम से हो जाते हैं। ये वाला ख़राब हो गया था लेकिन अब सही हो रहा है। और यहाँ पे ये फ़न है, फ़न की पत्तियाँ आप देखो कितनी खूबसूरत हैं। देखो कितनी खूबसूरत पत्तियाँ हैं, बहुत सुंदर खूबसूरत पत्तियाँ हैं, बहुत ही। इतनी खूबसूरत पत्तियाँ जब किसी पौधे की हो तो फूलों की कमी ही हमें महसूस नहीं होती। और इसका एक पौधा मेरा बीज से भी हो रहा है, उसे मैंने लगाया नहीं है, वो अपने आप ही हो गया था। तो मैं आगे आपको बताऊंगी। तो चलिए, जब बात हो रही है इतनी खूबसूरत पत्तियों की तो हम कॉलियस को कैसे भूल सकते हैं। देखिए कॉलियस कितने खूबसूरत हैं। ये कॉलियस मेरे पास कम से कम 5-6 तरह के कॉलियस होंगे और सारे मैंने कटिंग से लगाए हैं, किसी को भी मैंने ख़रीदा नहीं है। तो इतने खूबसूरत होते हैं कॉलियस, तो आप इन्हें लगा सकते हैं। अगर आप इन्हें लगा लेंगे ना तो आपको फूलों की कमी कभी महसूस नहीं होगी। और बरसात में इनकी कटिंग अभी तुरंत लगाओ, तुरंत हो जाएंगी। और यहाँ पे एक पौधा मेरा और ये है, ये मेरा गमले में अच्छे से नहीं हो पाता इसलिए मैंने इसको ज़मीन में लगा दिया है। जब भी गमले में शिफ्ट करती हूँ तो ख़राब हो जाता है, फिर मैं इसे गमले से निकाल कर नीचे लगा देती हूँ। तो चलिए आगे चलते हैं।
अगला पौधा मेरा रिबन ग्रास है। रिबन ग्रास को आप डिवाइड करके लगा सकते हैं, देख रहे होंगे इसकी पत्तियों में ही इसकी खूबसूरती है। और यहाँ पे ये बोट लिली की एक और वैरायटी है, ये डिवाइड करके मैंने रिबन ग्रास लगा रखा है यहाँ पे। और बोट लिली यहाँ भी हो रही है मेरी। और एरिका पाम को तो आप जानते होंगे, इसकी पत्तियाँ भी कितनी खूबसूरत होती हैं। यहाँ पे भी एरिका पाम लगे हैं मेरे। और एक पौधा मेरा ये है, ये ख़राब हो गया था लेकिन अब ये काफ़ी अच्छा हो गया है। देख रहे होंगे आप, अच्छी ग्रोथ हो रही है उसमें। और रबर प्लांट भी ऐसा ही पौधा है, कटिंग से बहुत आराम से हो जाता है। और इसमें वेरीगेटेड भी आता है जो खूबसूरत लगता है। मैंने एक प्लांट है तो मैंने 2 बनाए हुए हैं उसके, वहाँ आप देख रहे होंगे। और यहाँ पे स्नैक प्लांट है। स्नैक प्लांट पत्तियों से और इनके जो बेबी पप्स निकलते रहते हैं उनसे बहुत आराम से हो जाते हैं। स्नैक प्लांट पे मेरे ये मून साइन वाले तो मुझे बहुत पसंद है और ये काफ़ी कॉस्टली भी आते हैं। देख रहे होंगे आप, इनकी पत्तियाँ कितनी खूबसूरत हैं। और ये है जनाडू। जनाडू भी डिवाइड करके और कटिंग से बहुत आराम से हो जाता है। और आप यहाँ पे देख रहे होंगे साइकस, कितनी खूबसूरत लग रही हैं इनकी पत्तियाँ। और इनमें पानी गिरा हुआ है तो और खूबसूरत लग रही हैं। अब इनकी नई नई पत्तियाँ आई हैं ये सारी, तो बहुत खूबसूरत लग रही हैं ये। और ये वो मेरा पौधा है फन का, जो बीज से हुआ है, लेकिन ये मैंने बोया नहीं है, ये खुद ही गमले में गिरा होगा कोई सीड्स तो अपने आप हो गया। और जो कार्डबोर्ड पाम है ये भी अपनी खूबसूरत पत्तियों के लिए जाना जाता है, देख रहे होंगे। और एक पौधा मेरा ये है, ये गर्मी में ख़राब हो गया था लेकिन अब काफ़ी अच्छा हो रहा है। देखो अब आ रही हैं इसमें नई नई पत्तियाँ। इसकी पत्तियाँ उस समय जल गई थी तो। और यहाँ पे सिंगोनियम है। सिंगोनियम की भी कई वैरायटी आती है, मेरे पास 3 हैं। और एक स्नैक प्लांट ये है, देखो ये बिल्कुल ही अलग तरह का स्नैक प्लांट है। कितनी खूबसूरत पत्तियां हैं इसकी, बहुत ही सुंदर, अलग ही है बिल्कुल। और यहाँ पे ये है डेविल बैकबोन। इसकी पत्तियां बहुत खूबसूरत हैं, मुझे तो बहुत ही पसंद है। और यहाँ पे है पॉन्टेल पाम। डेविल बैकबोन को आप कटिंग से बहुत आराम से लगा सकते हो। और सिंगोनियम इंडोर आउटडोर और पानी में मिट्टी में दोनों में हो जाता है, तो आप दोनों तरीके से लगा सकते हो। और यहाँ पे है फाइकस। फाइकस के मैंने कई प्लांट बनाए हुए हैं और इसकी वीडियो बहुत जल्दी डालूँगी मैं। और एक ये है डेविल बैकबोन। ये डेविल बैकबोन की अलग ही वैरायटी है मेरे पास, इसे मैंने ख़रीदा था। ये भी कटिंग से बहुत आराम से हो जाता है। और एक ये वैरायटी है डेविल बैकबोन की। मैं प्लांट्स को ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहती, वरना कटिंग से काफ़ी सारे बना सकती हूँ, क्योंकि इनकी केयर भी करनी होती है, देखभाल करनी होती है, तो इतना हो नहीं पाता है। तो ये भी कटिंग से बहुत आराम से हो जाते हैं। ये मैंने कटिंग से लगाया है और उसे मैंने ख़रीदा है। तो ये डेविल बैकबोन की दोनों वैरायटियाँ हैं। और अगला पौधा है मेरा ये एग्लोनिमा। एग्लोनिमा भी कटिंग और डिवाइड करके बहुत आराम से हो जाता है। आप इसे डिवाइड करके ऐसे लगा सकते हैं। यहाँ से आप देख रहे होंगे मैंने इसके 3 प्लांट्स बनाए हुए हैं। एग्लोनिमा भी कई कलर और वैरायटी में आता है। तो आगे चलिए। और अगला पौधा है मेरा ये, इसका नाम मैं भूल जाती हूँ बार बार। ये भी सीड से आराम से हो जाता है और आप इसे डिवाइड करके भी लगा सकते हैं। देखो इसके कितने सारे प्लांट बने हुए हैं मेरे पास तो। और अगला पौधा मेरा ये है, ये गोल्डन साइप्रस है शायद। इसे भी अगर आप पॉट में लगाएंगे तो इसकी अलग अलग शेप बना सकते हैं आप। देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है, मतलब मुझे तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। और वो मेरा, मैं दूर से ही दिखा रही हूँ, बारिश हो रही है तो ये तो मेरा साइकस पांडा है। और ये क्या है, स्टार साइकस है शायद, हाँ वही है ये। तो इन्हें भी आप पॉट में लगाओगे तो बहुत खूबसूरत लगते हैं, मतलब इनकी पत्तियाँ बहुत खूबसूरत होती हैं देखने में। और यहाँ पे ये मोरपंखी, ये तो बहुत ही शुभ पौधा माना जाता है, ये सीड से हो जाता है। मेरा एक पौधा हो रखा है। और यहाँ पे ये भी साइप्रस, ये साइप्रस भी बहुत खूबसूरत पौधा होता है। शायद कटिंग से हो जाता होगा, पर मैंने कटिंग इसकी कभी लगाई नहीं है तो। और यहाँ पे हैंगिंग्स में आपको जो भी दिख रहे होंगे ये पौधे भी मतलब कटिंग से बहुत आराम से हो जाते हैं। और चाइना पाम की पत्तियाँ भी बहुत खूबसूरत होती है देखने में तो। लेकिन चाइना पाम डिवाइड करके होता है, ये कटिंग से नहीं होता। मैंने भी ये डिवाइड करके बनाया था एक प्लांट। और ये भी एक फन की वैरायटी है, इसको मैंने इस वाले फन से डिवाइड करके मैंने यहाँ पे ये बनाया था हैंगिंग में। और यहाँ पे ये सीड से जमा हुआ ही है मेरा मोरपंखी का प्लांट।
तो ये आप देख रहे होंगे। और यहाँ पे है मेरे पोल्का डॉट्स के पौधे लगाए हुए मैंने। इन्हें मैंने बता ही दिया है कि ये सीड से हो जाते हैं और कटिंग से भी बहुत आराम से हो जाते हैं। 2 कलर के हैं ये, और इसमें और कलर भी आते हैं। और यहाँ पे ये है बेबी टीयर्स कटिंग से बहुत आराम से हो जाता है। देखो आप कितना हेल्दी है मेरा। और एक क्रीपिंग चार्ली, ये मेरे हैंगिंग्स में लगे हुए हैं। ये भी कटिंग से बहुत आराम से हो जाते हैं। और यहाँ पे है मेरे ड्रेसिना की वैरायटी। ड्रेसिना बहुत खूबसूरत होते हैं, बहुत सारे कलर और वैरायटी में आते हैं। इनकी बहुत कलर वैरायटी होती है। मेरे पास कितने 4-5 ही होंगे शायद। ये कटिंग से बहुत आराम से हो जाते हैं। कुछ मैंने कटिंग से लगाए हैं, कुछ मैंने, ये 2 मैंने ख़रीदे हैं, ये मैंने कटिंग से लगाए हैं। और आगे चलते हैं। यहाँ पे है मेरा ये सॉन्ग ऑफ इंडिया। ये देखो, ये भी कितना खूबसूरत है। इसके सामने भी सारे फूल फेल हैं, बहुत ही खूबसूरत है। तो ये कटिंग से बहुत आराम से हो जाता है। ये मेरा सिंगोनियम है, ये दूसरे तरह का सिंगोनियम है। ये भी कटिंग से बहुत आराम से हो जाता है। ये पेंसिल कैक्टस देखो, इसकी पत्तियाँ भी बहुत खूबसूरत है। और इसको एक छोटी सी लीव से आप बहुत आराम से लगा सकते हो। तो आगे चलिए। और ये है वाटर कैबेज भी अपनी पत्तियों की खूबसूरतियों के लिए ही जाना जाता है। देख रहे होंगे आप कितने खूबसूरत लग रहा है। और इसके एक छोटे से उससे आप मतलब काफ़ी सारे बना सकते हो प्लांट। मतलब मेरा तो ये टब, मतलब मैं इसे ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहती हूँ इसलिए। और यहाँ पे ये पर्पल हार्ट मेरा काफ़ी सारा लगा हुआ है। ये मैंने कटिंग से अभी लगाया है, तो आप इसे भी लगा। और यह है वेरीगेटेड बरगद, और यहाँ पे यह है वेरीगेटेड पीपल। तो ये भी कटिंग से बहुत आराम से हो जाते हैं। यहाँ पे है ये क्रोटन्स भी कटिंग से बहुत आराम से हो जाते हैं। गर्मियों में मेरे क्रोटन्स थोड़ा ख़राब हो गए थे, अब ये हो रहे हैं। देखो इनकी हेल्दी ग्रोथ हो रही है। और 1-2 सूख भी गए हैं मेरे क्रोटन्स। तो इन्हें भी आप कटिंग से बहुत आराम से लगा सकते हो। और साथ में यहाँ पे ये देखो, मुझे अपना एलोमेंटा किसी वजह से काटना पड़ा क्योंकि मैं इसे संभाल नहीं पा रही थी। और मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी अपने हिबिस्कस को, जिसने इतना खिल के मुझे इतने सुंदर फूल दिए हैं। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए और आपके प्यार और स्नेह के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और मैं आपको एक बहुत ही अलग तरह का फूल दिखा देती हूँ। ये मेरी ऑनलाइन शॉपिंग, जो मैंने सीड्स मंगाए थे ना, ये देखो उसी के ही ये फूल हैं। और कितने खूबसूरत फूल हैं ये, बहुत ही सुंदर। देखो, बताना आपको कैसे लगे ये फूल, कितने प्यारे हैं, कितने सुंदर हैं।